हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है ज़ोडिक साइंस रीडिंग है। ये गाइस मंथली आपके साइंस की लव रीडिंग है। ऑलराइट, कि आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी इस मंथ आपके पार्टनर के साथ, क्या प्रॉब्लम्स होंगे, क्या सॉल्यूशंस होंगे और क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर सकते हो आपके लव लाइफ में। सब ज़ोडिक साइंस का इंडिविजुअली करेंगे हम। अगर आपके पर्सन का ज़ोडिक साइन कुछ और है और आपका कुछ और है, सो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे, आप उससे डायरेक्टली अपने पर्सन की रीडिंग्स वॉच कर सकते हैं और अपनी भी रीडिंग वॉच कर सकते हैं इस मंथ के लिए। एंड हम सबसे पहले कार्ड्स यूज़ करेंगे, फिर ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर क्या गाइडेंस है, क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे, इस सब में से हम देखेंगे। ऑलराइट, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेट्स बिगिन। हे पाइसेस, ये आपकी एनर्जी है कि सितंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो इट्स योर एनर्जी एंड इट्स योर रीडिंग। ओके, हम इसको यहाँ पे रखते हैं और पाइसेस की रीडिंग करते हैं कि आपकी लव लाइफ सितंबर के मंथ में कैसी रहेगी। अगर पाइसेस आपका ज़ोडिक साइन है या आपके पर्सन का है सो आप डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं अपने पर्सन के लिए, अपने लिए। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। सो आप अपने इमोशन में जगल कर सकते हो अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ। मे बी वो अपने इमोशंस को लेकर इतना इन्वेस्ट ना करें और ना ही अपना टाइम और एनर्जी दें, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि स्टक फील करें। आपको ऐसा लगे कि सिर्फ आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो रिलेशन में अपने, शायद आपके पार्टनर उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, शायद वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं जितना आप कर रहे हो। सो आपकी लव लाइफ डेफिनेटली जगल कर सकती है और बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे, सिचुएशन होगी जहां आप इनडिसीजिव फील करोगे अपने लव लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर कि क्या वो आपके साथ ऑनेस्ट हैं अपने इमोशंस में या नहीं है। एंड वी हैव द वर्ल्ड। ओके, सो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो, लाइक आप अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम में स्टक हो जाएं और आपके पर्सन अपने लाइफ के प्रॉब्लम में स्टक हो जाएं और इतनी स्टेबिलिटी आप दोनों क्रिएट ना कर पाएँ इस रिलेशन में। इस मंथ आपके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, हो सकता है कि एक सेपरेशन पीरियड या आपके रिलेशन में पॉज आए और इतनी ज़्यादा चीज़ें वर्क ना करें और स्टकनेस आप फेस कर सकते हो आपके रिलेशन में। लेकिन इस मंथ के एंड होते ही जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में वर्क करेंगी। लेकिन इस मंथ आपके रिलेशन में डेफिनेटली डिस्टेंस क्रिएट होगा एंड चीज़ें स्टक होंगी, वर्क नहीं करेंगी इतना और आप उस चीज़ से मायूस भी हो सकते हो और आपके पर्सन भी आपसे ये चीज़ें फ़ील कर सकते हैं और मायूस हो सकते हैं और डिस्टेंस एक पीरियड आप दोनों के बीच में आएगा और एक पॉज भी आएगा इस मंथ में। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या होगी पाइसेस आपके रिलेशन में। वी हैव सेल्फ लव। सो आपको अपने आप को सेल्फ लव देने की ज़रूरत है इस मंथ। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने आप से सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपका सारा फोकस इस रिलेशन पे है, अपने आप पे वर्क नहीं कर पा रहे हो, सो ये आपके लिए डिसएडवांटेज है कि आप अपने आप से फोकस हटा के दूसरे चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप खुद अपने आप को एम्प्टी फील करा रहे हो, अंदर आप अपने आप में ही अलोन हो। सो ये आपके लिए सही नहीं है और इसीलिए आप बहुत सी चीज़ें ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आती हैं कि आप स्टक फील करते हो। सो आपको अपने आप से सेल्फ लव करने की ज़रूरत है इस मंथ। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे अपने लव लाइफ में। एक कार्ड हम इसमें से लेंगे। ऑलराइट, वी हैव कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। सो अगर आपके पार्टनर कुछ ऐसा करते हैं या कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है सो आपको उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। सो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं जिनसे कोई गलती हो जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन आप जिसमें स्टक हो सकते हो, सो सामने वाले को फॉरगिव करें। सामने वाले को फॉरगिव करने का मतलब यही है कि आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हो, आप पीस चाहते हो अपने लिए, अपने रिलेशन में। सो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप सिचुएशन को इंक्रीज़ करना चाहते हो सो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है। अगर आप भी उतना ही ईगो दिखाओगे जैसे सामने वाला दिखा रहा है तो सिचुएशन और वर्स्ट होगी आपके लिए, आपके लव लाइफ में। लेट्स सी कि एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए पाइसेस। वी हैव लुक फॉर अ साइन। हर चीज़ में आप साइन को देखें, इसमें डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है,
आप हर चीज़ को, कोई भी डिसीजन कर रहे हो, कोई भी चीज़ को देख रहे हो, तो उसमें वहाँ पे आपके लिए एक साइन मौजूद होगा कि आपको किस वे में जाना है, किस चीज़ को अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें करनी है आपको इस लव लाइफ में, इसको स्टेबल करने के लिए वहाँ पे साइन मौजूद होगा। सो आपको गाइडेंस अगर चाहिए, सो आपको वो खुद ढूंढने की ज़रूरत है इस मंथ में, यही आपके लिए गाइडेंस है। और राइट गाइज़, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हे कैंसर, ये आपकी रीडिंग है। ऑल राइट, जो भी कैंसर है, ज़ोडिक आपका अगर कैंसर ज़ोडिक साइन है या आपके पर्सन का ज़ोडिक साइन कैंसर है, सो आप डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं अपने पर्सन के लिए, आपके लिए। देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे इस मंथ में। ओके, वी हैव द एम्परर। सो इस मंथ आप अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा शो नहीं करोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। एंड कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आप अपने ईगो को दिखाएं और आप अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने ईगो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, अपने ईगो को प्रायोरिटी पे रखेंगे, जो आपके रिलेशन के लिए बेटर नहीं होगा। आई एम गेटिंग दिस हियर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। वो थर्ड पार्टी को भी क्रिएट कर सकती है, आपका ईगो, आपका प्राइड थर्ड पार्टी भी क्रिएट कर सकती है आपके रिलेशन में। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा स्पाई करने वाले हो अपने पर्सन को। मे बी आपके मन में ये डाउट्स हों कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या बिट्रे कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पाई करोगे उन पे। एंड द मून, बहुत से सीक्रेट्स रिवील होंगे रिलेशन से रिलेटेड। आपके जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो उस पर्सन से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता चलेंगी, शायद आप नहीं जानते होंगे। पाइसिस की एनर्जी है, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसका ज़ोडिक साइन पाइसिस है, जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी लव लाइफ जगल करने वाली है। ओके, आप डिसीजन लेना चाहोगे लेकिन उसमें इतना कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे जो आप करना चाहते हो अपने लव लाइफ में। भी आपके पास ऑप्शंस होंगे जो आपको अवेल करने चाहिए या जो आप चूज़ करना चाहोगे, लेकिन उस चीज़ में आप जगल कर सकते हो। लेट्स सी कि ओवरऑल क्या एनर्जी होगी आपकी लव लाइफ में। ओके, सितंबर के मंथ में वी हैव नेचर। सो आपको अपना टाइम नेचर में गुजारने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे फोकस करें, ट्रांसफॉर्म करें, अपने आप को चेंज करें। जो आपके स्ट्रेंथ हैं, जो वीकनेसेस हैं, उस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि वो चीज़ है जो आपके रिलेशन को हमेशा अफेक्ट करती आई है और अभी भी अफेक्ट करेंगी। आप अपने ईगो, अपने प्राइड की वजह से उन लोगों को खो देते हो जो आपके साथ ऑनेस्ट होते हैं, जो आप पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों पे पूरा नहीं उतर पाते हो बिकॉज़ आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड अपने बारे में सोचते हो, अपने पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस को कंसीडर नहीं करते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम राइज़ होती है आपके रिलेशन में, इसीलिए आपके रिलेशन वर्क नहीं करते हैं। सो यही चीज़ें आपके लिए इस मंथ भी हो सकती हैं। सो आप कोशिश करें कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ें, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। रिलेशन में कोई भी आर्ग्यूमेंट अपने पर्सन के साथ नहीं करें, उससे आपकी सिचुएशन जगल कर सकती है और आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो। अब प्रॉब्लम देखेंगे कि आप क्या फेस करोगे, फिर उसके बाद हम सल्यूशन देखेंगे। वी हैव रेडिएट वार्मथ एंड इनसिंसेरिटी। सही। सो आपको अपने पर्सन से सिंसेयर होने की ज़रूरत है, यानी आप जो उनके लिए फ़ील करते हो उनके फुली एक्सप्रेस करें। मे बी इस मंथ आप ये प्रॉब्लम फेस करोगे कि आप उनके साथ सिंसेयरली अपने इमोशंस को शेयर नहीं करोगे, अपने आप को रिजर्व्ड रखोगे। सो इससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है आपके कनेक्शन में। लेट्स सी कि आपके लिए क्या सल्यूशन है। कैंसर, वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आप जो बिहेव करोगे, जो एक्शन लोगे, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही आपको नज़र देखने को मिलेगा। वो चीज़ें जो आप करोगे, सो आप जो भी कर रहे हो सोच समझ कर करें। इस रिलेशन के लिए जो भी डिसीजन लेने वाले हो उस चीज़ को सोच समझ कर लें। मे बी आप उस चीज़ को रिवाइव ना कर सकें बाद में और उस चीज़ पे पछताएं। सो जो भी डिसीजन ले विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स सोच समझ कर लें। ऑल राइट, यही आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हे स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है, मंथली रीडिंग है। ओके, अगर आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है या आपके पर्सन का ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, सो आप डेफिनेटली वॉच कर सकते हो ये जानने के लिए कि आपका ये मंथ लव लाइफ
के जो सिचुएशन होंगे वो कैसे होंगे और आपको क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस, वो हम सब देखेंगे इस रीडिंग में। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ सितंबर के मंथ में कैसी रहेगी, क्या ऑब्स्टिकल, क्या चेंजेस आप फेस करोगे। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। सो मे बी आप अपने पर्सन से अब तक अपनी फ़ीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, शेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये टाइम है जब आप अपनी फ़ीलिंग्स को कन्फेस करोगे अपने पर्सन के साथ, उनको विन करने की कोशिश करोगे, उनके साथ कोलैबोरेशन करोगे, उनके साथ टीम वर्क करोगे और जो भी आपके फ़ीलिंग्स हैं उनसे एक्सप्रेस करोगे, कन्फेस करोगे। एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और जो भी वो पर्सन है जिसकी तरफ आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हो, लाइक करते हो, एडमायर करते हो सीक्रेटली, लेकिन अब आप ओपनली अपनी फ़ीलिंग्स को उस पर्सन से कन्फेस करोगे इस मंथ। एंड 10 ऑफ कप्स, मे बी आप उनको ऑफ़र करें, ओके, कुछ सॉलिड आप इस पर्सन को ऑफ़र करना चाहोगे इस मंथ, जिसके साथ आप एक फ्यूचर देखते हो, अपना एक कनेक्शन देखते हो, उस पर्सन को परस्यू करना चाहोगे और इस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा थिंक करने वाले हो, सोचने वाले हो अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप अब तक स्नीकी बिहेव कर रहे थे, उस पर्सन को लेकर सीरियस नहीं थे, लेकिन इस मंथ वो टाइम होगा जब आप इस पर्सन को सीरियसली लोगे, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, और सीरियसली उस पर्सन के बारे में सोचोगे। लेट्स सी कि आपकी ओवरऑल क्या एनर्जी होगी इस कनेक्शन में। ऑलराइट, जिस पर्सन पे भी आप क्रश करते हो उनसे डेफिनेटली आप कन्फेस करोगे अपना लव, और मे बी आप रिलेशन ऑफ़र करो उस पर्सन को। एंड वी हैव स्ट्रेंथ। सो अब तक आप में स्ट्रेंथ नहीं थी, लियो से आप डील कर सकते हो। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग कि उसी वजह से आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे थे, शेयर नहीं कर रहे थे अपने पर्सन के साथ, लेकिन इस मंथ आप में वो स्ट्रेंथ होगा जो आप फील करोगे, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप अपने पर्सन से कन्फेस करें जो आप उनके लिए डिज़ायर करते हो, जो फील करते हो, जो फीलिंग्स आप रखते हो, वो सारा अपने पर्सन के साथ शेयर करें। ऑलराइट, लेट्स सी कि आप क्या प्रॉब्लम इस मंथ फेस करोगे अपने लव लाइफ से रिलेटेड। वी हैव जेनरॉसिटी। सो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन सामने से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये वो थॉट्स हैं जो आपको, आपके थॉट्स को फॉगी कर सकते हैं, जो आपको रोक सकते हैं एक्शन लेने से, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड होगे, स्टक फील करोगे। सो आपको जनरस रहना है। जो आप कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, उसको जज नहीं करें कि कितना सामने से इन्वेस्ट कर रहा है कोई और क्या कर रहा है। सिर्फ आप अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें। यानी जिस पर्सन के लिए आप अनकंडीशनल लव करते हो, सो उसके लिए आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला कितना इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप जिसके लिए जो करना चाहते हो, आपको डेफिनेटली वो एक्शन लेना चाहिए, ओके, विदाउट एक्सपेक्टेशन कि उसका क्या रिवॉर्ड होगा। सो ये अगर आप रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करोगे, सो हो सकता है कि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो इसी को ले लेते हैं। 2 हैं हमारे पास। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप बिना ये देखे कि रिवॉर्ड क्या होगा उस चीज़ का जो आप कर रहे हो, तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी और आपके फेवर में होगी। एंड देयर इज़ समथिंग बेटर, और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, और उसमें भी आपके लिए एक बेहतरी होगी जो आपको नज़र आएगी, जो आपको मिलेगी तब जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। यही आपके लिए गाइडेंस है। ऑलराइट, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हे एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी सितंबर के मंथ में। अगर एक्वेरियस आपका ज़ोडिएक साइन है या आपके पर्सन का है, सो आप डेफिनेटली वॉच कर सकते हो अपने लव लाइफ में क्या होने वाला है ये जानने के लिए। लेट्स बिगिन कि आपकी लव लाइफ सितंबर के मंथ में कैसी रहेगी। एक्वेरियस, वी हैव जस्टिस। सो आपके रिलेशन में बैलेंस नहीं होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपके पर्सन जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो वो आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, सो कोई मूवमेंट नहीं होगा इस मंथ। 9 ऑफ कप्स, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं जो भी आपके पर्सन हैं, एंड उसी में ही वो इस कदर खोए हुए हैं कि क्या रियलिटी है, क्या इमेजिनेशन है, उस चीज़ का डिफरेंस करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या ये पीरियड ऐसा है जिसमें वो सारा फोकस अपने आप पे कर रहे हैं। सो आपके लिए भी यही गाइडेंस है, जो आप विश कर रहे हो, जो आप अपने लिए करना चाहते हो,
वो चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है। लाइक आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, तो उनको भी अपने लिए इन्वेस्ट करने दें। राइट नाउ अपना फ़ोकस अपने आप पे रखें। एंड एस ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल फ़ील कर सकते हो जब आपको ये पता चले कि आपके पर्सन आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं एंड आपके साथ रिलेशन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। ये वो इमोशंस होंगे जिसकी वजह से आप सफ़र कर सकते हो, वल्नरेबल फ़ील कर सकते हो और आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो सकते हैं। सो ये टाइम आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा इमोशनली। आपका ब्रेकडाउन हो सकता है। लाइक जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में थे, आपको ऐसा लगा था कि वो पर्सन आपके लिए इक्वली फ़ील करते हैं, लेकिन अब आपको चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू होंगी, जो चीज़ें सही हैं क्या गलत है। ये चीज़ें आपको इस रिलेशन में पता चलेंगी, फ़ील होंगी कि आप कहाँ पर गलत थे, कहाँ पे सही थे। सो ये वो फीलिंग्स होंगी जो आपके इमोशंस को और ज़्यादा ओवरफ्लो करेंगी और आप अपने ही फीलिंग्स को जज करोगे। लेट्स सी कि ओवरऑल आपकी क्या कनेक्शन होगी, क्या रिलेशन आपका होगा आपके पर्सन के साथ इस मंथ। वी हैव रीच आउट। सो अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स है, ठीक है, और इस मंथ आप अपने पर्सन से रीच आउट करना चाहते हो, सो आपको डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए, उनसे कन्फेस करना चाहिए। सामने से क्लैरिटी अगर आप चाहते हो तो अपने पर्सन को कन्फेस करें और उनसे क्लैरिटी लें, ताकि जो स्टकनेस आप फील कर रहे हो उस चीज़ से बाहर निकलें और आप अपनी लाइफ में चॉइसेस कर सकें जो आप करना चाहते हो। सो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका ओल्ड चैप्टर है उस चीज़ को क्लोज़ करें, उनसे रीच आउट करें, उनसे क्लैरिटी लें एंड ताकि आपको जस्टिस कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, आप वो फ़ैसला कर सकें अपने लिए और क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे सितंबर के मंथ में। लेट्स सी। वी हैव ट्रूथफुलनेस। ओके, जो ट्रू है, जो सच्चाई है, आपको उस चीज़ को कन्फेस करने की ज़रूरत है एंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उससे भागे नहीं। अगर आप उससे भागेंगे और अपने आप को खुद ही कन्फ्यूज़ करेंगे, सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा और ये इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आप शायद फेस ना कर सकें। सो उसके लिए जो सच्चाई है, जो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं, क्लैरिटी के साथ आप उनसे क्लैरिटी चाहते हो, तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें जो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। अपने आप को खुद ही फॉल्स होप ना दें। सो जो सच्चाई है उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, यही आपके लिए गाइडेंस है। और जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे इस रिलेशन में यही है कि आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट ना करो और अपने आप को खुद ही फॉल्स होप दें। सो ये आपके लिए सही नहीं होगा। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। रिकंसीडर, अपने डिसीजन को रिकंसीडर करें। जो भी आप फैसला कर रहे हो, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, किस बेस पे ले रहे हो, किस पर्सन की वजह से ले रहे हो, सो ये आपको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में सितंबर के मंथ में। और राइट, अपने फ़ैसले को अपने ओपिनियन के बेस पर लें, किसी और के ओपिनियन के बेस पे ना लें। सो यही आपके लिए गाइडेंस है। और राइट, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हे लिब्रा, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी रीडिंग है। ओके, हम देखेंगे कि सितंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन लिब्रा है, तब भी आप वॉच कर सकते हैं। और राइट गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी कि सितंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या प्रॉब्लम, क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे लिब्रा अपने लव लाइफ में। ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको डिसीजन लेना होगा अपने रिलेशन में, लेकिन आप उस डिसीजन को ले नहीं पाओगे, डिसीजन को लेने में डिलेस करोगे और वही चीज़ है जो आपको कंफ्यूज करेगी, इनडिसिसिव रखेगी। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, और आपकी जो मोमेंट होगी इस रिलेशन में वो स्टक होगी और आप कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाओगे, एक ही चीज़ में स्टक होगी और सेम साइकिल आप रिपीट करोगे और इससे आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है आपके रिलेशन की वजह से। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, सो आप अगर पुराने रिलेशन में स्टक हो, लाइक अगर राइट नाउ आप सिंगल हो, सो आप अभी तक पुराने रिलेशन में स्टक हो, सो आपको उस चीज़ को निकलने की ज़रूरत है, उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। न्यू ऑप्शंस को अवेल करें, उनको कंसीडर करें, उनके बारे में सोचें। पुराने पीरियड में जिसमें आप अभी तक जगल कर रहे हो उससे आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उससे सिर्फ अपने आप को अफेक्ट कर रहे हो, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपका फाइनेंस अफेक्ट हो रहा है। सो आपको उन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है।
एंड सो जो यूनिकनेस आपके अंदर है, जो चीज़ें आप फील कर रहे हो किसी के लिए, उस इमोशंस को सप्रेस ना करें। अपने पास एक्सपीरियंसेस की वजह से उस पर्सन को मौका दें एंड उनको ये बिलीव कराएं कि आप उस पर्सन में इंटरेस्ट रखते हो जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो। सो आपको न्यू ऑप्शंस को अवेल करने की ज़रूरत है इस मंथ, और पुराने एक्सपीरियंसेस जो आपके हैं, जो आपने किए हैं, उससे निकलने की ज़रूरत है। अगर किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, बिट्रे किया है, सो सेम एक्सपीरियंसेस ना करने की वजह से आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं आ रहे हो। उस न्यू रिलेशनशिप को चांस दें और जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं उस चीज़ से निकलें। उसी चीज़ में अब तक आप जगल कर रहे हो, सो इसीलिए आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उनको नहीं देख पा रहे हो। लेट्स सी कि ओवरऑल आपकी क्या एनर्जी होगी लव लाइफ में। लिब्रा, वी हैव ट्रस्ट। सो जो प्रोसेस हो रहा है या जो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, और जो आपके पर्सन जिनसे आप मिल रहे हो, न्यू पर्सन, उन पे ट्रस्ट करें। उनके साथ जो एक्सपीरियंस होगा आपका वो डेफिनेटली अमेजिंग एक्सपीरियंस आप फील करोगे जो पास से डिफरेंट होगा। सो इसीलिए आपको न्यू पर्सन को चांस देना चाहिए। लेट्स सी कि आपके क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे आपके रिलेशन में इस मंथ। सेटिंग बाउंड्रीज़। सो आपको अपने बाउंड्रीज़ को क्लियर करना है, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है। अगर आप चाह रहे हो कि दूसरे पर्सन आपकी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, आपके पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व ना हो, सो ये आपके ऊपर है कि आप बाउंड्रीज सेट करें। सामने वाले को अलाउ नहीं करें कि वो आपके लाइफ में इंटरफेयर करें, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें जिसकी वजह से आप जगल करें बाद में। सो ये आपके ऊपर है टोटली। इस मंथ अपने बाउंड्रीज़ को बिल्कुल सेट करें, क्लियर करें कि सामने से कोई भी पर्सन आपके बाउंड्रीज़ को तोड़ ना सके। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा। वी हैव सक्सेस। इस मंथ आप जो भी रिलेशन चूज़ करोगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे एंड वो चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, आपके लिए वर्क करेंगी जिस पर्सन को भी आप चूज़ करोगे। ऑलराइट, यही आपके लिए गाइडेंस है कि जिस पर्सन को आप चूज़ करोगे उसके साथ रिलेशन में आप सक्सेसफुल होंगे। सो जो डिसीजन आपने लेना है उसमें डिले ना करें और वो डिसीजन लें राइट नाउ। यही आपके लिए गाइडेंस है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। वेलकम जिमिनाई, ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि आपके लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है सितंबर के मंथ में। अगर जिमिनाई आपका ज़ोडिक साइन है या आपके पर्सन का ज़ोडिक साइन है, आप डेफिनेटली ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं अपने लिए, अपने पर्सन के लिए। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे सितंबर के मंथ में जिमिनाई। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। सो आप इस मंथ अपने मैटर्स जो भी आपके रिलेशन में होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसको आप ओपनली एक्सप्रेस करोगे अपने पार्टनर के साथ। जो आप अंदर से फील कर रहे हो, अब तक आप उस चीज़ को हाइड कर रहे थे, लेकिन अब जो प्रॉब्लम, जो ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो उसको एक्सप्रेस करोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, एंड द चैरियट। वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अब तक आप डिफेंसिव थे, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे थे, अपने पर्सन के साथ आप अभी तक ट्रू नहीं थे। अपने इमोशंस को लेकर जो प्रॉब्लम्स आप अपने अंदर फेस कर रहे थे, अपने पर्सन के साथ उस चीज़ को शेयर नहीं कर पा रहे थे। मे बी उस पर्सन को एंगर इश्यूज़ थे या समथिंग जिसकी वजह से आप शेयर नहीं कर रहे थे जो आपकी फीलिंग्स हैं। लेकिन इस मंथ आप अपने इमोशंस को लेकर फुली ओपन अप होंगे अपने पर्सन के साथ। एंड वी हैव लवर्स एंड स्ट्रेंथ। सो आपके पास चॉइस है रिलेशन में, ओके, और मे बी आप इस पर्सन के साथ अपने रिलेशन को एंड करना चाहते हो जिस पर्सन के साथ राइट नाउ आप रिलेशन में हो। एंड ये चीज़ें आप अपने पर्सन से कन्फेस कर सकते हो, और जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं आप उन चीज़ को रिकन्सीडर कर सकते हो। सो ये वो चीज़ है जो आप फुली अपने पर्सन के साथ एक्सप्रेस करोगे। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप ऑफ़र करना चाहते हो, सो उसको अपना जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, आप उस पर्सन को ऑफ़र करोगे। एंड जिसके साथ आप राइट नाउ जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, मे बी आपने उन पर्सन को क्लियरली बोल दिया है कि आप उस पर्सन के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते, लेकिन वो पर्सन आपके साथ
क्लिंगी बिहेव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ में आपकी एनर्जी स्टक हो रही है एंड आप मूव नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ें आपको चाहिए उस चीज़ में एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सो इस मंथ आप ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर करोगे अपने पर्सन के साथ और उस पर्सन के साथ भी जिसके साथ आप रिलेशन रखना चाहते हो। लेट्स सी कि ओवरऑल आपकी क्या एनर्जी होगी सितंबर के मंथ में। जेमिनी, ट्रस्ट। सो हो सकता है कि जिन लोगों ने लिब्रा की रीडिंग देखी है वही जेमिनी की रीडिंग देख रहे हैं, तो सेम मैसेज आया है कि आप सेकंड पर्सन को चांस देना चाहते हो, सेकंड पर्सन के साथ रिलेशन को बिल्ड करना चाहते हो, उस पर्सन के पर ट्रस्ट करना चाहते हो अपने पर्सन पर और उनके साथ रिलेशन को इमेजिन कर रहे हो और उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि आप उस पर्सन से सोल लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त। लेट्स सी कि क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे अपने लव लाइफ में। जेमिनी, वी हैव क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। आप एक्सप्रेस करोगे क्रिएटिव वे में अपने फीलिंग्स को। अब तक आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, लेकिन इस मंथ जो भी आपकी फीलिंग्स होंगी आप उस चीज़ को फुली एक्सप्रेस करोगे और क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करोगे अपने पर्सन के साथ। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अगर आप अपने लव लाइफ में अभी तक स्टक थे, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि आपको क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए अपने लिए, अपने पर्सन के लिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, सो ये सारी सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी। एंड वी हैव देयर इज़ समथिंग बेटर, और बेटर ऑप्शंस आपके पास होंगे, अवेल कर सकते हो आप उनको। सो आपकी जो सिचुएशन है, होप है कि वो इम्प्रूव होगी इस मंथ में आपकी लव लाइफ में। यही आपके लिए गाइडेंस है जेमिनी। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइस। जेमिनी का और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो का, लिब्रा, एक्वेरियस, इनकी रीडिंग हो गई है एंड मैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो जिसमें रीडिंग करूँगी वो हमारे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न होंगे एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन एंड अर्थ साइन। उसके लिए आप पार्ट 2 वीडियो मेरी जल्द ही आएगी और इस पे आप वॉच कर सकते हो इन ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग कि इस मंथ में आपके लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे। सो पार्ट 2 रीडिंग फायर एंड अर्थ का होगा। अभी मैंने किया है एयर एंड वाटर साइन का, सो आप अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं और पार्ट 2 की रीडिंग करके मैं उसकी वीडियो लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हो और वॉच कर सकते हो एंड मैं मिलती हूँ आपको पार्ट 2 में। बाय बाय।